हाय एवरीवन, आई एम रवि जायसवाल। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस बार जो है हम लोग टूरिंग कर रहे हैं फ्रॉम पटना टू भुवनेश्वर। इट्स अराउंड 800 किलोमीटर्स ऑफ टूरिंग, 20-30 किलोमीटर्स ऑफ टूरिंग है ये। एंड इट विल टेक अराउंड 18-19 आवर्स टू गो फ्रॉम पटना टू भुवनेश्वर। और देखते हैं हम लोग, अगर एक ब्लॉग में कंप्लीट होगा तो ठीक, नहीं तो इसको हम 2 ब्लॉग में मतलब कवर अप करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग नियर 0 माइल। पटना 0 माइल के पास है। यहाँ से जो बस स्टैंड की तरफ जो रोड गई है, स्टेट हाईवे 1 है ये। इस पर करीब हम लोग को 20-25 किलोमीटर अभी चलना है। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। आई एंड माई वाइफ बोथ विल कंटिन्यू दिस टूर एंड वी विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन ऑफ भुवनेश्वर। लेट्स सी, चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। सो एज यू कैन सी, ये पटना NH हाईवे है। ये पटना से गया को जोड़ती है टिल फतेहपुर। जो है पटना से फतेहपुर तक ये रोड थोड़ा ख़राब है। एंड आफ्टर फतेहपुर यू कैन सी ये लाइक 4 लेन की तरह जो है, एटलीस्ट 2 लेन तो कह सकते हो इसको मोटा मोटी, जहाँ पे आप 40-50 की स्पीड पे चल सकते हो। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते इस रोड पे। एंड द थिंग इज़ दैट कि अगर पटना से आपको बाहर निकलना है वाया गया, तो सबसे टफेस्ट जो रोड होता है वो पटना टू गया ही होता है। बिकॉज आफ्टर गया बढ़ी और डोभी और बढ़ी आती है, जहाँ से रूट बहुत क्लियर होता है, जो कि GT लाइन होता है तो आवर रूट विल बी लाइक, हम लोग पटना से निकल रहे हैं गया होते हुए, हम लोग डोभी जाएंगे और डोभी से वी विल टेक द रूट ऑफ डोभी के बाद कहाँ निकले हम लोग, हज़ारीबाग ऐसे बोल सकते हैं। एंड आफ्टर हज़ारीबाग हम लोग जमशेदपुर निकलेंगे। और जमशेदपुर के बाद अगर नाइट स्टे जमशेदपुर में करना हो तो वहाँ करेंगे। अगर करने की इच्छा नहीं हुई तो हम लोग जमशेदपुर से निकल चलेंगे भुवनेश्वर की तरफ। वाया जमशेदपुर से हम लोग किधर निकलेंगे? जमशेदपुर से बालेश्वर। हाँ, बालेश्वर रूट है। जमशेदपुर से 3-4 रूट निकलती है। एक रूट तो घाटशिला होते हुए बालेश्वर होते हुए जा सकते हैं। दूसरा रूट जो हमको मोर प्रिफर्ड है वो है करंजिया रूट, जो आनंदपुर होते हुए निकलता है। और तीसरा रूट जो है चंपुआ होते हुए, जो आपका वो कौन सा पॉइंट है जो चंपुआ होते हुए निकलता है। चंपुआ इज़ द बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। तो चंपुआ बॉर्डर से निकलते हैं, तो वो एक रूट है। तो हम लोग देखेंगे जो कंफर्टेबल रूट होगा वो हम लोग लेके जो है भुवनेश्वर की तरफ निकलेंगे। एंड विल बी पिनिंग इट आउट ऑल द रूट्स। चलिए, थैंक यू। सो एज यू कैन सी, ये पटना NH हाईवे है। ये पटना से गया को जोड़ती है टिल फतेहपुर। जो है पटना से फतेहपुर तक ये रोड थोड़ा ख़राब है। एंड आफ्टर फतेहपुर यू कैन सी ये लाइक 4 लेन की तरह जो है, एटलीस्ट 2 लेन तो कह सकते हो इसको मोटा मोटी, जहाँ पे आप 40-50 की स्पीड पे चल सकते हो। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते इस रोड पे। एंड द थिंग इज़ दैट कि अगर पटना से आपको बाहर निकलना है वाया गया, तो सबसे टफेस्ट जो रोड होता है वो पटना टू गया ही होता है। बिकॉज आफ्टर गया बढ़ी और डोभी और बढ़ी आती है, जहाँ से रूट बहुत क्लियर होता है, जो कि GT लाइन होता है तो आवर रूट विल बी लाइक, हम लोग पटना से निकल रहे हैं गया होते हुए, हम लोग डोभी जाएंगे। और डोभी से वी विल टेक द रूट ऑफ डोभी के बाद कहाँ निकले हम लोग, हज़ारीबाग ऐसे बोल सकते हैं। एंड आफ्टर हज़ारीबाग हम लोग जमशेदपुर निकलेंगे। और जमशेदपुर के बाद अगर नाइट स्टे जमशेदपुर में करना हो तो वहाँ करेंगे। अगर करने की इच्छा नहीं हुई तो हम लोग जमशेदपुर से निकल चलेंगे भुवनेश्वर की तरफ। वाया जमशेदपुर से हम लोग किधर निकलेंगे? जमशेदपुर से बालेश्वर। हाँ, बालेश्वर रूट है। जमशेदपुर से 3-4 रूट निकलती है। एक रूट तो घाटशिला होते हुए बालेश्वर होते हुए जा सकते हैं। दूसरा रूट जो हमको मोर प्रिफर्ड है वो है करंजिया रूट, जो आनंदपुर होते हुए निकलता है। और तीसरा रूट जो है चंपुआ होते हुए, जो आपका वो कौन सा पॉइंट है जो चंपुआ होते हुए निकलता है। चंपुआ इज़ द बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। तो चंपुआ बॉर्डर से निकलते हैं, तो वो एक रूट है। तो हम लोग देखेंगे जो कंफर्टेबल रूट होगा वो हम लोग लेके जो है भुवनेश्वर की तरफ निकलेंगे। एंड विल बी पिनिंग इट आउट ऑल द रूट्स। सो एज यू कैन सी, हम लोग पटना से अभी जस्ट निकले हैं। इट्स अबाउट
2:30 में हम लोग निकले थे, 2:41 हो रहा है, यू कैन चेक इट आउट। एंड रोड्स यहाँ पे थोड़ी ख़राब हैं, आई विल टेल यू ये कहाँ पे रोड ख़राब है। ये पटना से हम लोग निकले हैं और संपाचक होते हुए गौरीचक हम लोग की तरफ कूच कर रहे हैं। मोर और लेस दिस प्लेस इज़ लाइक गौरीचक ओनली। और यहाँ पे जो है रोड्स थोड़े ख़राब हैं और कहीं कहीं रोड्स बन चुके हैं तो वहाँ ठीक है, लाइक दिस प्लेस इज़ गुड। यहाँ 40-50 का स्पीड हो सकता है, लेकिन बीच बीच में रास्ते ख़राब हैं, तो दैट्स वाई हम इस रूट को छोड़ रहे हैं। आगे कोई बेलदारी चक है, वहाँ से हम लोग लेफ़्ट कटेंगे और दनियावा की तरफ जाएंगे, और देन दनियावा से हिलसा होते हुए जो है वो रूट ठीक है, आई नो दैट, वो हिलसा होते हुए हम लोग जो है गया की तरफ जाएंगे। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें अगर विजिबल हो तो, यू नो इट्स नॉट विजिबल आई सपोज। तो हम लोग जो है ये रूट लेने वाले हैं और लेट्स सी। यहाँ पे तो रोड ये ठीक दिख रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी इस रूट को जो है छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आगे मसौरी होते हुए जाएगा ये, और मसौरी का रूट जो है ठीक नहीं है। तो दैट्स आवर प्लान, इस रूट को देखते हुए। सो बेलदारी चौक पटना से हम लोग निकले हैं और बेलदारी चौक से हम लोग जो है लेफ़्ट ले रहे हैं टुवर्ड्स दनियामा। ये रूट जो है दनियामा की तरफ जाएगी, डरना होगा और पूरा जाम होगा शहर में। दैट्स द कंसर्न, इस रूट से अगर आप आते हैं तो ये समस्या है। लेट्स सी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको हमें गौर करके चलना है अगर इस रूट से निकल रहे हैं तो। इसमें इरिटेट नहीं होना है, दिमाग को शांत करके चलना होता है, यू नो। तो दैट्स द कंसर्न है। जैसा कि अभी देख रहे हैं हम लोग, ये गया एयरपोर्ट है आई सपोज, राइट साइड, यस टू द राइट। रात का वक्त है, दिख नहीं रहा है। और ये हम लोग एयरपोर्ट होते हुए जो है बोध गया पहले पहुंचेंगे, देन हम लोग डोभी पहुंचेंगे। दैट्स द प्लान। ये रूट हम लोग को वहीं ले जाएगा, सिंगल लेन रूट है ये। बोध गया से डोभी तक जो है सिंगल लेन रूट है। इसी रूट में सब लोग को कवर करना होता है डिस्टेंस। इस रूट में बस भी चलती है, इनफैक्ट जो पटना टू कैलकाटा बस है, आप मेरे पीछे देख रहे होगे उसको, यू नो, पटना से कैलकाटा जा रही है पीछे की ओर जो आप देख रहे हो, और उसको भी मजबूरी है इसी रूट से चलना है, तो उनको भी जो है यही रूट लेना पड़ता है। वेस्ट बंगाल की सारी बसेस इसी रूट से जा रही है सब नाउ। डोभी तक ये सिंगल लेन मिलेगा, उसके बाद जो है ये 4 लेन हो जाएगा जीटी रोड में जाके। डोभी से जो है जीटी रोड शुरू हो जाता है। यहाँ ओवरटेक करना बड़ी मुश्किल खेल है भाई, बहुत मुश्किल काम। ओवरटेक नहीं करे तो बढ़िया है। एक तो सारी गाड़ियाँ जो है हाईवे पे चल रही हैं, वही उनके लिए रात के करीब 7:04 हो रहे हैं और हमारा जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है वो दिखा रहा है 10:26 कल मॉर्निंग में, क्योंकि यहाँ से अभी 1 किलोमीटर भी दूर है भुवनेश्वर। अभी हम लोग जस्ट गया क्रॉसिंग किए हैं, 4.5 घंटे लग गया क्या पार करने में। बट वंस वी रीच द जीटी रोड और डोभी हम जब पहुँच जाते हैं चौपारण होते हुए जो है बहुत आसानी से हम लोग बड़ी पहुंचेंगे, एंड देन द रेस्ट विल बी हिस्ट्री। बहुत शानदार रूट है उधर का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस चौपारण चतरा रोड, मैदार रोड है। बड़ी हमें जाना था, लेकिन चौपारण से हम लोग कट चुके हैं इटकोरी की तरफ, यू नो। और आवर प्रायोरिटी इज़ टू गो टू हज़ारीबाग, यू नो। एंड
सो यू कैन सी अब हम लोग पद्मा में जो है इस स्टेट जो हाईवे था इसको छोड़ रहे हैं। ये स्टेट हाईवे इटकोरी चतरा नाम था ना, इटकोरी चतरा। और अब हम लोग जो है NH20 की ओर जा रहे हैं। अगर बरी होते हुए आते तो सीधा हम लोग इसी NH20 में मिलते, यू नो। जैसा कि आप देख रहे हो शानदार NH20 है। इस रूट से आने के वजह से जो है एक टोल जो है बचा, मतलब NH20 पे चलने का जो टोल है ये बच गया, यू नो। और आफ्टर 15 किलोमीटर हज़ारीबाग बाईपास आएगा और मान के चलो कि 110 किलोमीटर होना चाहिए रांची, और करीब 250 किलोमीटर ना, हाँ 90 या 100 और रांची, और उसके बाद मान के चलो कि जमशेदपुर इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। तो डिस्टेंस कवर हो गया 9:25 हो रहे हैं और डिस्टेंस कवर हुआ है 236 किलोमीटर्स, यू नो। तो 2:30 बजे हम लोग निकले हैं और 2:30 बजे से जो है तो यू कैन सी कितना। तो दिस इज़ NH20 जिस पे हम लोग अभी चल रहे हैं। शानदार रोड है ये, और ये बड़ी से ही शुरू हो जाता है, बड़ी के बाद ही वो GT लाइन शुरू होता है। और बड़ी से लेके हज़ारीबाग तक मान के चलो ये NH20 है। और चूँकि हम लोग डोभी से निकले थे और वहाँ से कहाँ से कटे थे हम लोग, चौपारण के पास से, चौपारण से हम लोग इटकोरी की तरफ कट गए, तो ये NH का पैसा बच गया, यहाँ पे टोल नहीं लगा। बट ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, बाकी सब जगह बाईपास वाला रूट लो तो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, रोड्स वगैरह ख़राब मिलते हैं। यहाँ ही वो बात नहीं है। तो शानदार रोड है, यहाँ से बस हज़ारीबाग 10 किलोमीटर है। और आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी टू रीच रांची ऑफ कोर्स, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है जो स्ट्रीट बोर्ड्स हैं उसमें। बस यही है, यहाँ पे हाई बीम का थोड़ा दिक्कत होता है, वरना वो समस्या नो। अभी चढ़ाई है, तो घाटी क्षेत्र में है थोड़ा, हज़ारीबाग में घाटी क्षेत्र है, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी हम लोग हज़ारीबाग बाईपास के निकट हैं एंड यू कैन सी कितना शानदार। तो हम लोग अभी हज़ारीबाग बाईपास के निकट हैं, शानदार 4 लेन रोड है और स्ट्रीट लाइट्स भी लगे हुए हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रोड। इस रोड में पहला टोल मिलेगा हम लोग को, मतलब 248 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं जब से निकले हैं, 2:30 बजे करीब निकले हैं और रात के हो रहे हैं, यू नो, करीब 9:41। और अब जाके फर्स्ट टोल आने वाला है, नगवा के पास ये टोल है। दिस इज द नगवा टोल, पहला टोल है बड़ी के आगे, हज़ारीबाग से पहले, हज़ारीबाग बाईपास से पहले। और यहाँ पे 60 रुपीज़ द चार्ज वन साइड। यू कैन सी अभी हम लोग नगवा के पास जो NH हाईवे का टोल है वहाँ पे हम लोग ने गाड़ी लगाया, और चूँकि रात के करीब 9:49 हो चुका है, यू नो, 10 बजने वाले हैं, तो मैडम खाने का जुगाड़ कर रही हैं जो घर से हम लोग लेके आए। दैट्स द फूड। और थोड़ा ठंड लग रहा है, नवंबर का महीना हो गया है, इट्स आई सपोज़ 3 नवंबर है आज, तो उसके वजह से जो है एहसास हो रहा है। तो मैडम जो है ठंड के लिए जो है सामान वगैरह निकाल रही हैं कुछ, और इनको हमने कहा है एक ऑमलेट बनाने के लिए।
अपने खाने के साथ ऑमलेट चलेगा अभी। ताज रेस्टोरेंट। तो हमारा अंडा भुजिया, ऑमलेट भुजिया तैयार है। तो ये हज़ारीबाग टोल प्लाजा है नियर नगवा, और यहाँ पे हम लोग अब डिनर कर रहे हैं, क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं करीब। घर से बना के लाए थे हम लोग करीब पूरी सब्जी और ये अंडा ऑमलेट, क्योंकि 2 बजे निकले थे। तो यू कैन सी हम लोग जो है हज़ारीबाग क्रॉस कर रहे हैं, एंड ये रोड जो है NH20 है पॉसिबली, है नहीं NH39, यस NH23 है ये, और 39 आई सपोज कि आफ्टर 60-70 किलोमीटर्स जो है कराची होगा। यहाँ से 40 किलोमीटर होगा रामगढ़ एंड 60-70 किलोमीटर रांची। तो रोड शानदार है, इसमें कोई, तो ये रोड शानदार है, यहाँ ओवरटेक करने में भी कोई समस्या नहीं है। और स्पीड लिमिट आप देख सकते हैं 80 इज़ मेंटेन। स्पीड लिमिट मेंटेन है तो ट्रैवलिंग इज़ फन, और अगर स्पीड लिमिट मेंटेन नहीं है तो ट्रैवलिंग बहुत कष्टदायी हो सकता है। से करीब रांची इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स। हज़ारीबाग हम लोग पार कर चुके हैं, एंड वी आर ऑन नेशनल हाईवे 23 राइट नाउ। करीब 10 बजे दिखा रहा है भुवनेश्वर पहुंचने का ये, और NH23 पे हम लोग हैं। पॉसिबली 10 बजे दिखा रहा है तो 10-11 बज ही जाएगा, क्योंकि बीच में 1-2 घंटे का हॉल्टिंग है हम लोग। और उसके बाद जो है सो लेंगे, रात में नींद आएगा जब भी है 2-3-4 बजे, जब भी नींद जहाँ भी आए गाड़ी में ही जो है गाड़ी ऑन करके हम लोग सो लेंगे। तो अभी जर्नी सही चल रही है, हम देख सकते हैं, मज़ेदार, शानदार। जहाँ स्ट्रीट लाइट्स है वहाँ और भी अच्छा नज़ारा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स सब जगह नहीं है, कहीं कहीं है। करने में अच्छा वीडियो आ रहा है नहीं? ओके गाइस, तो दिस इज़ एलिफेंट अंडरपास के लिए जो है ये एक हाईवे बनाया गया है। शानदार हाईवे है ये, और इस पे जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि स्पीड लिमिट जो है उसको आपको 40 के अंदर रखना है, लो बीम में आपको चलना है, हमने भी लो बीम कर दिया, और जो है स्पीड को जो है 40 के अंदर रखना है, और हॉर्न को नहीं बजाना है, ताकि जंगली जानवर जो है डिस्टर्ब ना हो। तो शानदार रोड बनाया गया, और साइड से जो है एक्सेस कंट्रोल के लिए तो है ही, ये एक्सेस कंट्रोल रोड है, मतलब साइड से एक्सेस कंट्रोल है, कोई घुस नहीं सकता है जंगली जानवर। और बीच में जो पुल था ना, उस पर साइड से सेटिंग भी दिया हुआ है, ताकि जो है जंगली जानवर पे लाइट्स ना पड़े रात में, तो बहुत ही साफ है, और ऐसे होने चाहिए। ये
मतलब जानवर के जाने के लिए जो है नीचे से जाने के लिए ऊपर से पुल बनाया गया, ऊपर से इंसान जाए, नीचे से जानवर जाए, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो मेंटेन रहे और जो हैबिटेंट है वो अपनी तरह से ज़िंदगी जिए। दैट्स द प्रायोरिटी। शानदार रोड है ये, जहाँ जहाँ ढाबा आता है बड़ा बड़ा वहाँ वहाँ जो है इस तरह का आपको लाइटनिंग का काम मिलेगा, और जहाँ ढाबा नहीं है वहाँ मतलब जो है डीप अंधेरा, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा हो आगे ढाबा आ रहा है तो वहाँ पे लाइटनिंग है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रोड। तो चलिए इस रोड पे हम लोग जमशेदपुर अब हाइकिंग कर सकते हैं। इस रोड पे अब हम लोग 80 पे क्रूज़ करते हुए जमशेदपुर पहुँचेंगे, तो फिर बात करते हैं हम लोग 50 किलोमीटर जमशेदपुर है, आई सपोज कि हाफ एन आवर लगेगा, क्योंकि स्पीड 80-100 हो सकता है। ओके गाइस, तो ऑल आई वाज टेलिंग दैट कि माइलेज के मामले में इस गाड़ी का कोई जोड़ नहीं है। 20 लीटर के तेल में जो है ये 500 किलोमीटर कवर कर लिया, एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम रिजर्व वाला ऑयल भी ले ले तो, क्योंकि 450 हो ही चुका है, 456 किलोमीटर्स हो चुका है। रिज़र्व में टच हो गया। रिज़र्व में 4 लीटर जो है तेल होता है, तो इट्स अराउंड 500 किलोमीटर्स चलेगा ये 20 लीटर के तेल में। तो अगर आप 22 का भी माइलेज लेके चलते हो, हालांकि तो 24 का माइलेज दिखा रहा है अभी एज ऑफ नाउ, लेकिन 22 का ही माइलेज लेके चलते हो तो 800 किलोमीटर कवर करने में आपको 40 लीटर का तेल इज़ मोर देन सफिशिएंट। 35 लीटर के तेल में भी ये पहुंचा सकता है। जैसे कि ये 500 किलोमीटर कवर किया है अभी 20 लीटर तेल में, 300 किलोमीटर और जाना है, तो 10 लीटर तेल और लेंगे तो मतलब थोड़ा सा पहुंच सकते हैं। लेकिन 15 लीटर हम लोग ले लेंगे तो 15 लीटर में जो है वी विल रीच द डेस्टिनेशन। यही नहीं हो 15 लीटर मतलब 35-3600 पेट्रोल लगा, पटना से भुवनेश्वर कवर करने में 3600 का पेट्रोल, उतना जो है सेकेंड AC का फेयर है, मतलब 2 आदमी का ऐड कर लो, थर्ड AC का फेयर 2 आदमी का उससे भी ज़्यादा है। और फ्लाइट तो अभी छठ को लेके जो है 20,000-22,000 फेयर था फ्लाइट का, और ट्रेन टिकट्स मिल ही नहीं रहते। तो उस परिस्थिति में जो है ये सबसे फीजिबल चीज़ है। रास्ते में जहाँ रुकना है वहाँ रुक के खाना वाना खा सकते हैं और अपने अनुसार चल सकते हैं। The afterglow of this daily war, I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over. The afterglow of this daily war, I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her.